रख दो। आज डिनर पे चलें क्या? आज नहीं, आज बहुत काम है। काम खत्म करके चलते हैं ना। जब से शादी हुई है तब से हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मैं सोच रही थी कि बोला ना बहुत काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सर पे मत खड़ी रहो, जाओ यहाँ से। बुरा मत मानना बेटा, वो नितिन परेशान होगा ना, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। वो क्या है ना, इतनी गर्मी में उसे बाइक से आना जाना पड़ता है, ऐसे में दिमाग तो गर्म होगा ही ना। मैं क्या सोच रही थी कि तुम अपने पापा को बोलकर एक कार खरीद लो। कार? लेकिन माँ जी, शादी के समय तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ तो बेटा, ये दहेज कहाँ है? ये तो तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा ना, और कार तो तुम्हारे ही नाम पर होगी। नितिन, माँ आज कार मांग रही थी, लेकिन शादी के समय तो दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। माँ कार मांग रही है तो हमारे लिए मांग रही है ना। कार तो हमारी काम आने वाली है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं पापा से कैसे मांगूं? नहीं, मैं पापा से कार नहीं मांग सकती। और माँ ने आज कार मांगा है, कल कुछ और मांगेगी। ऐसे तो माँ का लालच बढ़ता जाएगा। क्या बोली? माँ की लालच बढ़ती जाएगी? हाँ, माँ की लालच बढ़ती जाएगी मतलब तू मेरी माँ से जबान लड़ाएगी? क्या बोली तू? क्या बोली तू? क्या बोली? क्या बोली तू? माँ के बारे में कैसे बोला तू? हाँ, कैसे बोला तूने माँ के बारे में? हाँ, कैसे बोला तूने? नितिन, क्या कर रहा है? मेरी माँ के बारे में से बोलेगी? हाँ, मेरी माँ के बारे में से बोलेगी? मेरी माँ के बारे में से बोलेगी? मेरी माँ ने सही कहा था, एक बार इसको औकात दिखा दो, उसके बाद कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोलेगी। हाँ? ये तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। बेटा, बेटा हम समाज में रहते हैं और इसके कुछ नियम और कायदे हैं। इस तरह गृहस्थी छोड़कर नहीं आते। पापा, वो नितिन मुझे और उसकी माँ, वो भी मुझ पर हाथ उठाती है। छोटी सी गलती होती है और सिर्फ मार पड़ती है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, एक बार बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल, ये बात गलत है। एक बार हाथ उठ गया तो हमेशा उठता ही रहेगा। मैं एक लॉयर को जानता हूँ, उन्हें मैसेज करता हूँ। चित्रा, तुम कल मेरे साथ उनके पास चलना। देखो, जो करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना चित्रा, एक गलत कदम और जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो उस नितिन को डाइवोर्स दे दो तुम, और मुझसे शादी कर लो। देखो, अगर तुमने पहले मुझसे शादी की होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। बहुत खुश रखता मैं तुम्हें। अशोक, मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। दोबारा शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है चित्रा, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस स्ट्रांग बने रहना है चित्रा। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम डिवोर्स फाइल कर दो। मैरिटल रेप और डाउरी दोनों के चार्जेस में अच्छी एलिमनी मिल जाएगी। मुझे कुछ केस फाइल नहीं करना। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। चित्रा, अगर तुम एक्शन नहीं लोगी तो क्या करोगी? मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे लीगली परेशान करे? तुम शादी के 1 साल के अंदर घर वापस आ गई तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो तुम पर कोई फ्रॉड का केस कर दे। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम केस फाइल करो। मैं तुम्हारे लिए ये केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल अशोक तुम्हारा फ्रेंड है, सो डोंट वरी। सर, आपसे इनकी जॉब के बारे में बात की थी ना, अगर आप कहीं रेफर कर दें तो। एक मेरे फ्रेंड है संजय, नया सवेरा नाम से एनजीओ चलाते हैं। शुरू में सैलरी थोड़ी कम होगी, पर शुरू तो करो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगा। लोअर सर के जो एरियाज है ना, वहाँ हमें प्रोग्राम्स करने हैं। डॉक्टर मिताली से मेरी बात हो गई है, तुम उन्हें कोऑर्डिनेट कर लेना। एक्चुअल साइज पे बात करते हैं। वैसे तुम्हारा साइज क्या है?
सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहा हूँ मैं? सर, मैं पहले दिन से ये सब देख रही हूँ, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। तो नौकरी छोड़ दो। हाँ, सामान पैक करो, जाओ। तो और क्या करती? कितनी बार तुम्हें मैंने बताया, तुमने कहा इग्नोर करो, उनके कैबिन में मत जाओ। ऐसे कैसे काम करती मैं? जैसे सब करते हैं चित्रा। प्यून को छोड़ के कौन जाता संजय के कैबिन में, बताओ। अशोक, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। अब जल्दी से आ जाओ मुझे पिक करने। चित्रा, तुम मुझे इतना ग्रांटेड क्यों लेती हो? मेरी बात तो तुम मानती नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई मुसीबत हो, तुम्हें जरूरत हो, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है यार। अशोक, कैब बुक करनी पड़ेगी अभी। चित्रा मैडम, क्या अंजुना का ड्रॉप है? हाँ, OTP है 2175। आप यहाँ से दूसरी कैब ले लीजिए ना प्लीज़। अरे इतनी रात को दूसरी कैब कहाँ मिलेगा? मैडम गोवा है, गाँव नहीं है, प्लीज़ मिल जाएगी। हेलो, घर पहुंच गई चित्रा? तुम्हें क्या मतलब? सॉरी बाबा, मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल गया। अच्छा बताओ, कहाँ पहुंची हो? मैं यहाँ पर स्टाको के पास हूँ, वॉक कर रही हूँ, कैब ही नहीं मिल रही। वहाँ पीटर की दुकान है ना, वहीं वेट करो, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके? ठीक है। बेटा ठीक तो हो ना? मैंने अशोक को बुला लिया है, डॉक्टर के पास चलें? चित्रा बेटा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सर, मुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है, मेरा रेप हुआ है। कब हुआ? 21 मई को। लेकिन आज तो 25 मई है, आप 4 दिन बाद आ रही हैं। सर, मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। 4 दिन बाद आज हिम्मत करके आई हूँ। तो आपके घर से कोई आ जाता, ऐसे 4 दिन बाद आई हो, अब मेडिकल एविडेंस कैसे मिलेंगे?
किसने किया रे? सर मुझे नहीं पता। क्या इस बार आप मेरी बात मानेंगे या पिछली बार की तरह इस बार भी नकार देंगे? किसी भी चीज की जरूरत हो सर 9 नंबर पर कॉल कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। रोहित, हाँ यहाँ पर ऐसे इस लॉज में हम ठीक तो कर रहे हैं ना? यार प्रिया, एक तो कितनी मुश्किलों के बाद हमें कॉलेज फेस्टिवल के बहाने एक साथ दिन बिताने का मौका मिला है। प्लीज़ यार, कम से कम आज के लिए तो ये सही गलत के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन चित्रा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। और क्या कहेगी? रात में रोड पे अकेली थी, किसी ने उठा लिया और इसके साथ कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे कि मुझे? पापा इसमें मेरी क्या गलती है? ससुराल में रहती तो ना काम करने की जरूरत पड़ती है ना इस तरह रात को अकेले रोड पे घूमने की। और होती तो कोई ना कोई साथ में होता तुम्हारे। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करवानी। क्या बोलूंगी मैं? कौन था? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं याद है। चित्रा, पर पुलिस कंप्लेंट तो तुम्हें करनी चाहिए। क्या बोलूंगी वहां पे मैं? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ नहीं याद है। सर, मुझे बस चर्च की बेल सुनाई दे रही थी और मुझे कुछ नहीं याद। आपको किसी के ऊपर शक है? आपका कोई दुश्मन जो ये कर सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरा रेप हुआ है। हाँ प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखिए प्लीज। सर मुझे इसकी बातों में कोई बेस नहीं लग रहा है। 4 दिन हो गए ना इसने कपड़े संभाल कर रखे ना कुछ। रेप हुआ भी है या नहीं हम कैसे प्रूव करें? सर मुझे तो इस केस में कुछ गड़बड़ लग रहा है। विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक हमें केस फाइल करना पड़ेगा। करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अगर क्राइम हुआ है तो एविडेंस मिलेगा और नहीं हुआ तो उसका एविडेंस भी मिल जाएगा। रोहित, ये कहाँ से मिला? मेरे दोस्त आशीष ने बताया, उसने कल रात इंटरनेट पे देखा था। 1,26,212 लोगों ने ये वीडियो देख ली। रोहित, अब हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कुछ करता हूँ। बस ये बात घर वालों तक ना पहुँचे। आशीष ने बोला कि ये पेड साइट है, शायद ही हमारे घर वालों तक पहुँचे। इस साइट पर लॉगिन करना पड़ता है। ये तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रोहित, ये कर कौन सकता है? सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? इस जगह को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चित्रा, तुम्हारे सीडीआर से हमें पता चला है कि तुम्हारा फ़ोन स्टार को जंक्शन पर ही स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए तुम्हारे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सर, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चित्रा, तुम्हारी कंप्लेंट की जांच करना हमारी ड्यूटी है। हम तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ याद ही नहीं आएगा तो हम लोग अपना काम कैसे करेंगे? इस तरफ ध्यान से देखो, शायद इधर कुछ याद आ जाए। सर, 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 मैं यहाँ आई थी उस दिन इस घर से निकल के मैं यहीं आई थी सर। तुमने पहले बताया था कि तुमने चर्च की बेल सुनी थी। यहाँ आसपास के एरिया में 2-3 चर्च हैं। याद करने की कोशिश करो कि तुम इस रास्ते से आई थी। एक रास्ता इधर से भी है और एक रास्ता इस तरफ जाता है। याद करो तुम किस रास्ते से आई थी।
आओ देखते हैं। सर मैं यहाँ आई थी, मैंने आपसे कहा था यहाँ लेके। सर मैं पक्का आई थी यहाँ पे। सर यहाँ 5 मिनट की दूरी पर एक चर्च भी है। गाड़ी बुलाओ। गाड़ी रोको। सर यही वाला घर था, शायद यही वाला घर था सर। सर अंदर व्हाइट कलर की दीवार है, दीवार पे एक फोटो फ्रेम है। पानी के ऊपर घर है उस फोटो फ्रेम में। सर यही वाला, शायद यही वाला घर था सर। सर यहाँ पर 70% घरों की दीवारें वाइट है। सर ये क्या बोल रही है कि पानी के ऊपर घर, फोटो फ्रेम। अब सर हम क्या हर घर में जाकर वाइट दीवार, फोटो फ्रेम ये सब ढूंढें? ये कैसी लीड है सर? तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूँ कि कैसे तुम लोगों को प्राइवेट मोमेंट्स को चिपक कर रिकॉर्ड करते हो और फिर बाहर मार्केट में बेच कर उनसे पैसे बनाते हो। मैं जैसा कहता हूँ अगर वैसा नहीं किया तो तुम्हारी इस लॉज पर ताला लगते 1 मिनट नहीं लगेगा। लॉ का मिसयूज कर रही है। विक्टिम वो नहीं है, विक्टिम मैं हूं सर। तुम चित्रा के ऑफिस के पास जाया करते थे? जाता था सर, उसको मनाने के लिए, लेकिन बाद में गिव अप कर दिया। मुझे लगा शायद वो उस अशोक के साथ रहना चाहती है। 21 मई की रात को तुम कहाँ थे? आप लोगों ने मेरी कॉल डिटेल्स निकाली होगी। फिर कह दीजिए कि जानबूझ के मैंने अपना मोबाइल घर पे छोड़ा था। चित्रा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज घर वापस आ जाओ चित्रा, प्लीज। मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अशोक के साथ रहना है तुमको? उस अशोक के साथ रहोगी तुम? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलत नहीं बोलूंगा। प्लीज प्लीज एक मौका दो मुझे। नितिन भूल जाओ मुझे, यू हैव लॉस्ट मी। 21 मई की रात को तुम स्टारको जंक्शन आए थे और उसके बाद घर चले गए? सर मैं वहाँ पर चित्रा को पिक करने के लिए गया था क्योंकि कैब ड्राइवर ने उसे वहीं ड्रॉप कर दिया था, इसलिए। सर मैंने तो मैडम को उनके घर तक ड्रॉप किया था, उसके बाद मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। घर तक ड्रॉप किया था? लेकिन चित्रा ने तो कहा कि तुमने उसे स्टारको जंक्शन तक ड्रॉप किया। नहीं सर, मैंने मैडम को घर तक ही ड्रॉप किया था। चित्रा के बॉस ने उसके साथ बदतमीजी की थी। जब चित्रा ने आवाज उठाई तो संजय ने उसे काम से ही निकाल दिया। मुझे ये तो नहीं पता कि चित्रा के साथ ये सब हुआ है कि नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो 1 नंबर की झूठी है। उसे बातें बनाने की आदत है। मतलब? सर मे आई कम इन? यस। सर वो आपके साइंस चाहिए। सर यहाँ। और सर यहाँ भी साइन चाहिए। सर क्या कर रही हो तुम? सर वो मेरे करीब आने की कोशिश करती थी और उस दिन तो उसने हद कर दिया सर। वो कहने लगी कि वो मुझे पसंद करती है। तंग आकर मैंने उसे काम से निकाल दिया। चित्रा का किडनैप आपके ऑफिस से 20 मिनट की दूरी पर हुआ। जब चित्रा का मोबाइल ऑफ हुआ तब आप स्टारको जंक्शन पर थे।
आपके कॉल डिटेल और लोकेशन डिटेल्स हैं हमारे पास। मैं था स्टारको जंक्शन के पास। इसका यह मतलब है कि मैंने उसे कुछ कर दिया है? मेरा घर है उस तरफ, मैं काम खत्म करके घर जा रहा था। ये सब क्या है मैम? और आपने मुझे इतने रात में यहाँ क्यों बुलाया? तुमने पिछले हफ्ते जो भी किया बहुत गलत किया। जूनियर्स की रैगिंग करना मना है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इस पनिशमेंट के बाद तुम दोबारा वो गलती करने की सोचोगे भी नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये क्या बदतमीजी है भैया? आपके पास घर की कीज है, इसका ये मतलब नहीं आप जब मन चाहे तब आ जाएंगे। वो मैं कमरे का रेंट लेने आया था ना, इसीलिए आ गया। आपको नॉक करना चाहिए ना। यार मैं सोच रही हूँ कि घर का लॉक चेंज कर लूँ। या मेरी बात मान, वो घर ही चेंज कर। नहीं यार, इस एरिया में इतना सस्ता रूम और कहाँ मिलेगा? मुझे तेरा वहाँ रहना ही अजीब लगता। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी पक्का। चलो मैं इस रास्ते से जाऊंगी। हाँ मैं भी निकलता हूँ। बाय। टेक केयर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, चित्रा मैम ने खुद मुझे ट्यूशन में बुलाया था। लेकिन चित्रा ये सारा नाटक क्यों करेगी? सर अभी आप ही मुझे बताइए, अगर गुंजन अंदर होती और मैं उसका पीछा करते हुए बाहर से आता, सर मैं बाहर का लैच क्यों तोड़ता? उसने तो अंदर से दरवाजा लॉक किया होगा ना सर। व्हाट? डॉक्टर आरती मिश्रा ये प्रूव नहीं कर सकते कि चित्रा के साथ रेप हुआ या नहीं? सर उनके अकॉर्डिंग चित्रा की बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं और ना ही प्राइवेट पार्ट पर रेप होने का कोई इंडिकेशन। सर इनफैक्ट उसकी बॉडी पर सीमेन के सैंपल भी नहीं है, सिर्फ हेड इंजरी है। जो खुद से मारा हुआ भी हो सकता है। उसकी बॉडी में कोई सेडेटिव, ड्रग्स? नहीं सर, कोई ड्रग्स के ट्रेसेस भी नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा जो कह रही है उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, आपकी सिंपैथी के लिए मैं यहाँ ड्रामा कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोली, मैं रेप हुआ, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ मेरा। चित्रा अभी भी शॉक में है, उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। सर डॉक्टर का कहना है कि उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही है। डॉक्टर आरती ने उसे एक साइकियाट्रिस्ट को भी रिफर किया है। सर मुझे लग रहा है कि चित्रा इस बार भी झूठ बोल रही है। मैंने मुकेश के बारे में इंक्वायरी की, ट्यूशन क्लासेस और आस पड़ोस में भी पता लगाया। उसके बैकग्राउंड में शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। और ये दूसरी तरफ ये चित्रा पेडनेकर है जिसे झूठ बोलने की आदत है। यही कहना चाहते हो ना तुम? सर मुझे चित्रा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था इसलिए उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। लेकिन माने वो 2 साल तक कहाँ थी? और 21 मई 2019 को चित्रा के साथ क्या हुआ था ये हमें पता कहाँ है? बस 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 यही रोक दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चित्रा तुम्हारा घर बस 2 मिनट की दूरी पे है। आओ घर तक ही छोड़ देता हूँ। तुम्हें पता है ना, दीपक भाई ने 2 साल पहले भाग के जैन से शादी की थी। तब से पापा ना थोड़ा शक करते हैं। मुझे किसी भी लड़के के साथ देखते हैं तो हाइपर हो जाते हैं। अपने पापा से कहना कि टेंशन ना ले, तुम्हें भगा कर नहीं लेके जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ आऊंगा और शादी करके लेके जाऊंगा। बस एक बार ये लॉ प्रैक्टिस पूरी हो जाए। पापा ने सुना ना तुम्हारा बैंड बाजा यहीं आके बजा देंगे। अच्छा चलती हूँ, बाय। टेक केयर।